नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे कैट पेरेंट्स। एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप शांति से सोफे पर बैठे टीवी देख रहे हो या अपने लैपटॉप पर कोई जरूरी काम कर रहे हो और अचानक बूम, आपका प्यारा सा पोशीला दोस्त आपके पैरों पर नाखून गड्ढाते हुए सीधा आपके सीने या कंधे पर आकर चढ़ा जाता है। आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। क्या वो आपको कोई खरोंचने वाला पेट एच समझ रहा है? आप अक्सर सोचते होंगे, क्या ये मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है? क्या ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है? या फिर मेरा ये प्यारा सा बिल्ली का बच्चा कहीं अंदर से टूट या खराब तो नहीं हो गया है? दोस्तों, घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और आपकी बिल्ली के इस रहस्यमयी व्यवहार का पूरा पर्दाफाश करने वाला हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपनी बिल्ली के दिमाग को पाड़ने वाले एक मास्टर बन जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे लिखकर बताइए कि आपके उस प्यारे से शैतान और हुड्डी दंगी बिल्ली का नाम क्या है। देखते हैं किसके कैट का नाम सबसे ज्यादा फनी है। इससे पहले कि हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं कि बिल्लियां हमारे ऊपर क्यों चढ़ती हैं, हमें थोड़ा सा उनके पूर्वजों और उनकी फितरत को समझना होगा। देखिए, हमारी बिल्लियां दिखने में भले ही कितनी भी क्यूट, मासूम और गोल मटोल क्यों ना लगे, लेकिन अंदर से वे आज भी एक खूंखार शिकारी हैं। जी हाँ, शेर की मौसी ऐसे ही नहीं कहा जाता इन्हें। प्रकृति ने बिल्लियों को एक सोलो हंटर यानी अकेले शिकार करने वाला जीव बनाया है। वे छिपकर वार करने में माहिर होती हैं, दिन में 16-16 घंटे सोती हैं और रात होते ही उनके अंदर का शैतान जाग जाता है, जिसे हम प्यार से रात का तेगिदीक या झूमिस कहते हैं। ये बहुत ही क्षेत्रीय टेरिटोरियल जानवर होते हैं, जिन्हें अपना इलाका और अपनी चीजें बहुत प्यारी होती हैं। तो जब ये छोटे छोटे पॉकेट टाइगर हमारे घरों में आते हैं, तो ये हमारे घर के माहौल को अपने जंगल वाले नियमों के हिसाब से ही देखते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि हम इंसान उनके लिए कोई मालिक नहीं है, बल्कि हम उनके लिए बिना बालों वाले अजीब से दिखने वाले 2 पैरों वाले नौकर हैं, जो बस उन्हें खाना देने के लिए बने हैं। तो चलिए अब एक एक करके डिकोड करते हैं कि आखिर ये हमारे ऊपर चढ़ाई क्यों करती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे आम कारण से। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी बिल्ली आपको एक इंसान के बजाय एक चलता फिरता पेड़ या कोई ऊंची इमारत समझती है? जी हां, जब आपकी बिल्ली अचानक आपके पैरों से होते हुए आपके कंधों तक चराच जाती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण उनका प्राकृतिक इंस्टिंक्ट यानी उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जंगल में बिल्लियों के पूर्वज हमेशा पेड़ों की ऊंची डालियों पर छिपकर बैठते थे। वहां से वे अपने शिकार पर नजर रख सकते थे और खुद को बद्धी शिकारियों से सुरक्षित महसूस करते थे। आज की मॉडर्न बिल्लियां भले ही हमारे घरों के मखमली गद्दों पर सोती हों, लेकिन उनके अंदर का वह जंगली तेंदुआ आज भी पूरी तरह से जिंदा है। जब वे आप पर चढ़ती हैं, तो वे असल में कमरे का सबसे ऊंचा पॉइंट ढूंढ रही होती हैं। और अगर आप उस समय वहां खाड़ी डी दिए हैं या बैठे हैं, तो बधाई हो, आप उनके लिए एक बेहतरीन और सबसे आरामदायक ऑब्जर्वेशन टावर बन गए हैं। यहां से उन्हें पूरा घर दिखता है, किचन में क्या पक रहा है, कुत्ता कहां सो रहा है, सब कुछ उनके राडार पर होता है। तो अगली बार जब वह आपके कंधे पर बैठकर पूरे गर्व से कमरे को देखे, तो समझ जाइए कि वह खुद को इस घर का राजा या रानी मानती है और आपको अपना वफादार सिंहासन। यह दिखाता है कि वे आपके ऊपर बैठकर दुनिया को देखने में न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि बेहद शक्तिशाली महसूस करती हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और सच कहूं तो यह कारण जानकर आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और अपनापन भी महसूस होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि सर्दियों की सुबह में बिल्ली हमेशा आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पर या आपके पैरों के बीच ही क्यों सोती है? इसका सीधा सा जवाब है गर्मी। बिल्लियों का सामान्य शरीर का तापमान हम इंसानों से थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 100.5 से 102।
-5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। इसलिए उन्हें गर्म रहने के लिए बाहर से अतिरिक्त गर्मी की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि घर में सबसे अच्छा, फ्री और चलता फिरता हीटर कौन है? बिल्कुल सही, आप। जब एक बिल्ली आप पर चढ़ती है और आपकी गोद या सीने पर आकर गोल मटोल होकर बैठ जाती है, तो वह असल में आपकी बॉडी हीट चुरा रही होती है। आपने महंगे से महंगा कैट बेड लाकर दिया होगा, लेकिन नहीं, उन्हें तो आपके ऊपर लेटकर ही असली सुकून मिलता है। खासकर तब जब आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, उनका यह हीटर वाला प्यार अचानक से जाग उठता है। वे आपके शरीर की गर्माहट को एक बहुत ही सुरक्षित और सुखद एहसास मानती है। तो अगर बिल्ली आपके ऊपर सो रही है, तो खुद को खुशकिस्मत मानिए कि आप उनके लिए एक बेहद प्रीमियम क्वालिटी के रेडिएटर का काम कर रहे हैं, जो उन्हें बिना बिजली के गर्माहट दे रहा है। तीसरा कारण बहुत ही दिलचस्प है, और यह बिल्लियों के अधिकार जमाने की आदत से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बिल्ली आपको अपनी संपत्ति मानती है? जी हाँ, आपने सही सुना। जब एक बिल्ली आपके ऊपर चढ़कर अपना सिर आपसे रगदती है, जिसे हम प्यार से बंटिंग कहते हैं, तो वह आपको सिर्फ प्यार ही नहीं जता रही होती, बल्कि वह आपके ऊपर अपना इमार्क छोड़ी आंच रही होती है। बिल्लियों के गालों, माथे और पंजों में विशेष स्रावी ग्रंथियां, सेंट ग्लैंड्स होती हैं। जब वे आपके शरीर पर चढ़ती है और खुद को आपसे रगदती है, तो वे अपने फेरोमोन्स आपके कपड़ों और आपकी त्वचा पर लगा रही होती है। ये उनकी भाषा में दुनिया और बाकी जानवरों को ये बताने का एक तरीका है कि हे, दूर रहना, यह इंसान मेरा है। ये एक बहुत ही प्यारा लेकिन पूरी तरह से डोमिनेटिंग व्यवहार है। आपने देखा होगा कि जब आप बाहर से किसी दूसरे जानवर या बिल्ली को छूकर आते हैं, तो आपकी बिल्ली तुरंत आप पर चाह रचकर आपको सूंघने लगती है और फिर जोर जोर से खुद को आपसे रगा देती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वह उस दूसरी बिल्ली की गंध को मिटा सके और अपना ठप्पा फिर से लगा सके। तो अगली बार जब बिल्ली आप पर चढ़ हैचकर आपको चाटे या रगद दे, तो समझ जाइए कि आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है और अब आप कानूनी तौर पर उस बिल्ली की प्रॉपर्टी है। चलिए बात करते हैं चौथे कारण की, जो कि शुद्ध रूप से इमोशनल ब्लैकमेल और चालाकी है। बिल्लियां बहुत स्मार्ट होती हैं दोस्तों। उन्होंने हजारों सालों से हमारे साथ रहकर हमें ट्रेन कर लिया है। जी हाँ, हम उन्हें ट्रेन नहीं करते, वे हमें करती है। अगर बिल्ली अचानक से आपके ऊपर तब छिड़ती है जब आप खाना खा रहे होते हैं या जब उनके खाने का समय हो रहा होता है, तो ये सीधा सीधा मुझे खाना दो वाला सिग्नल है। मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं और बिल्ली अचानक आपके सीने पर चढ़कर आपके चेहरे के ठीक सामने अपना चेहरा ले आती है और म्याऊं म्याऊं करने लगती है। ये कोई प्यार नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, जिसका मतलब है उठो मेरे नौकर, मेरा कटोरा खाली है। वे जानती हैं कि अगर वे दूर से आवाज लगाएंगी तो शायद आप इग्नोर कर दें, लेकिन अगर वे सीधे आपके ऊपर चढ़कर बैठ जाएं, तो आपके पास उनकी बात सुनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। और हम मासूम इंसान क्या करते हैं? हम पिघल जाते हैं और उन्हें उनका मनपसंद ट्रीट दे देते हैं। इस तरह बिल्ली के दिमाग में यह बात फिक्स हो जाती है कि इंसान के ऊपर छह रचने से तुरंत सर्विस मिलती है। तो यह उनका सबसे सफल और आजमाया हुआ फूड मांगने का हथकंडा है कि आपकी बिल्ली आप पर कितना भरोसा करती है। सुरक्षा की भावना बिल्लियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब घर में कोई तेज आवाज होती है, जैसे बाहर पटाखे फूट रहे हो, वैक्यूम क्लीनर चल रहा हो या कोई अनजान मेहमान घर आ गया हो, तो बिल्ली बहुत घबरा जाती है। ऐसे समय में अगर वह दौड़कर आपके पास आती है और छलांग लगाकर आपकी गोद या कंधे पर चढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना सबसे सुरक्षित आश्रय, सेफ हेवन मानती है। उसे लगता है कि आपके पास कोई खतरा नहीं आ सकता। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है जो एक बिल्ली अपने इंसान को देती है। वह जानती है कि आप विशाल हैं, आप ताकतवर हैं और आप उसे हर मुसीबत से बचा लेंगे।
जब वह डर के मारे आपके ऊपर चढ़ती है, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी धड्डी आंचकन तेज होती है और वह आपको कसकर पकड़े रहती है। ऐसे में उसे डांटने या नीचे उतारने की गलती कभी न करें। उसे प्यार से सहलाएं और बताएं कि सब ठीक है। यह आपके और आपकी बिल्ली के बीच के बंधन को इतना मजबूत कर देगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप सिर्फ उसके मालिक नहीं हैं, आप उसके सुपर हीरो हैं। छठा कारण पूरी तरह से मनोरंजन और शरारत से जुड़ा है। क्या आपकी बिल्ली कभी ऐसे बर्ताव करती है जैसे वह कोई निंजा या कमांडो हो? बिल्लियों के अंदर खेलने का बहुत तगड़ा इंस्टिंक्ट होता है। वे शिकार करने की प्रैक्टिस खेल खेल में ही करती हैं। कभी कभी जब आपकी बिल्ली बोर हो रही होती है और आप अपने फोन में मग्न होते हैं, तो वह अचानक से सोफे के पीछे से घात लगाकर निकलती है और सीधे आपकी पीठ या पैर पर छलांग लगा देती है। यह उनका खेलने का निमंत्रण, प्ले इनविटेशन होता है। वे आपको अपना बद्धा शिकार या खेलने का साथी मानती हैं। हाँ, कभी कभी उनके तेज नाखून हमें चुभ जाते हैं और हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन उनके नजरिए से देखें तो वे बस कह रही होती हैं, अरे यार, इस बेजान डिब्बे, फोन को छोड़ दो और मेरे साथ खेलो। वे आपके शरीर को एक एब्स्टेकल कोर्स या जंगल जिम की तरह इस्तेमाल करती है। अगर आपकी बिल्ली अक्सर ऐसा करती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है और उसे आपके साथ इंटरेक्टिव प्ले सेशन की सख्त जरूरत है। एक लेजर लाइट या फेदर टॉय निकालिए और उसके इस शिकारी रूप को शांत कीजिए। सातवां पॉइंट थोड़ा गहरा है। ये पूरी तरह से वल्नरेबिलिटी, यानी खुद को आपके सामने कमजोर और खुला छोड़ने के बारे में है। जंगली दुनिया में कोई भी जानवर अपनी पीठ या पेट किसी दूसरे के सामने नहीं लाता, क्योंकि इससे जान का खतरा होता है। लेकिन जब आपकी बिल्ली स्वेच्छा से आपके ऊपर चढ़कर आपके सीने पर उल्टी लेट जाती है और अपना पेट आपको दिखाती है, तो ये अल्टीमेट ट्रस्ट, यानी चरम विश्वास का प्रतीक है। वह कह रही है, मैं तुम्हारे साथ इतनी सुरक्षित हूं कि मैं अपने शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा तुम्हें दिखा सकती हूं। हालांकि यहां एक छोटा सा ट्रैप, जाल भी होता है। कई बार हम भावनाओं में बहकर उनके पेट को सहलाने लगते हैं और अगले ही सेकंड वो हमारे हाथ को अपने पंजों में झकझोर कर फनी किक्स देने लगती है। ये उनका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। लेकिन मूल बात यही है कि आप पर चढ़कर सो जाना या लेट जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि उन्हें यकीन है कि सोते समय आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपके शरीर की लयबद्ध सांसें और दिल की धड़कन उन्हें मां के पास होने का एहसास दिलाती है। आठवें कारण में हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार की बिल्लियों की, जिन्हें इंटरनेट की भाषा में पैरेट कैट्स या शोल्डर कैट्स, कंधे वाली बिल्लियां, कहा जाता है। क्या आपकी बिल्ली भी उन अनोखी बिल्लियों में से एक है जो ठीक एक तोते की तरह आपके कंधे पर बैठकर पूरे घर में घूमना पसंद करती है? यह एक बहुत ही खास व्यवहार है। कुछ बिल्लियां बचपन से ही अपने इंसानों के कंधों पर चढ़ना सीख जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि उन्हें यह महसूस होता है कि वे आपके साथ एक टीम है। जब वे आपके कंधे पर होती हैं, तो वे आपके साथ चल रही होती हैं, बिना अपने पैर थकाए। वे उसी ऊंचाई से दुनिया को देखती हैं जिस ऊंचाई से आप देखते हैं। यह उन्हें आपके बराबर महसूस कराता है। ये उनके लिए एक तरह की मजेदार सवारी, जॉय राइड है। आप बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या टहल रहे हैं, और वो आपके कंधे पर आराम से बैठकर सब मॉनिटर कर रही है। जिन बिल्लियों में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है और जो अपने इंसान से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है, वही आमतौर पर इस तरह का कंधे की सवारी वाला व्यवहार दिखाती है। यह एक बहुत ही क्यूट आदत है, बशर्ते आपके कपड़े डढ़े मोटे हों, वरना उनके नाखून आपकी हालत खराब कर सकते हैं। नवें पॉइंट में चलिए एक बहुत बड़े मिथ या भ्रम को तोड़ देते हैं, जिस पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं। कई लोग, खासकर वो जो बिल्लियों को नहीं समझते, ये कहते हैं कि अगर बिल्ली आप पर 4H रही है,
तो वे आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है या वो आपको नीचा दिखा रही है। कुछ लोग तो यहां तक मजाक करते हैं कि बिल्लियां हमारे ऊपर चार हाथ कर हमारी जान लेने की प्लानिंग करती हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल बकवास है। बिल्लियां कुत्तों की तरह पैक एनिमल, झुंड में रहने वाले जानवर नहीं हैं। उनके समाज में अल्फा बनने की कोई अवधारणा नहीं होती। जब एक कुत्ता किसी पर चढ़ता है, तो वह डोमिनेंस का संकेत हो सकता है, लेकिन बिल्लियों की दुनिया में ऐसा नहीं है। अगर बिल्ली आप पर चरच रही है, तो इसके पीछे प्यार, आराम, गर्मी या जिज्ञासा ही मुख्य कारण है, न कि आपको गुलाम बनाने की कोई साजिश, भले ही हम मजाक में खुद को उनका गुलाम कहते हो। तो अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बिल्ली आप पर हुक्म चला रही है, तो उसकी बात पर ध्यान न दें। बिल्ली बस आपको अपना एक बढ़ा सा, गर्म और आरामदायक फर्नीचर मानती है, न कि कोई दुश्मन जिसे उसे हराना है। 10वां कारण बहुत ही हीलिंग और जादुई है। यह है उनका पुर्रिंग, यानी खरखराने की आवाज का विज्ञान। जब बिल्ली आपके सीने पर चढ़कर बैठती है और एक मोटर की तरह पुर्र पुर्र की आवाज निकालने लगती है, तो क्या आपने कभी वह कंपन महसूस किया है? विज्ञान ने यह साबित किया है कि बिल्लियों की पुर्रिंग की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज हड्डियों और टिश्यूज को हील करने यानी ठीक करने में मदद करती है। यह स्ट्रेस कम करती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। कई बार जब आप बीमार होते हैं, उदास होते हैं या थके हुए होते हैं, तो बिल्ली को यह बात पता चल जाती है। वह डॉक्टर की तरह आपके ऊपर आकर बैठ जाती है और पुर करना शुरू कर देती है। यह उनका तरीका है आपको आराम पहुंचाने का और आपको ठीक करने का। इसे हम कैट थेरेपी कह सकते हैं। वे अपनी इस जादुई वाइब्रेशन के जरिए आपके दर्द को कम करने की कोशिश करती है। तो अगली बार जब वह आप पर चढ़कर मोटर चलाए, तो उसे हटाए नहीं, बल्कि इस प्राकृतिक हीलिंग का आनंद ले। वह असल में कह रही है, चिंता मत करो, मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा। 11वें कारण को सुनकर आप पक्का कहेंगे, हाँ, मेरी बिल्ली भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। ये कारण है शुद्ध जलन, जेलसी और ध्यान आकर्षित करना। बिल्लियां बहुत अढ़ियल और अटेंशन सीकिंग हो सकती हैं। मान लीजिए आप अपने मोबाइल पर कोई रील देख रहे हैं, या अपने लैपटॉप पर कोई बहुत जरूरी ईमेल टाइप कर रहे हैं, या शायद आप कोई अच्छी सी किताब पीआरएच रहे हैं। आपकी बिल्ली दूर से ये सब देख रही होती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप किसी बेजान वस्तु को उससे ज्यादा अहमियत दें। फिर क्या? वो एक झटके में उड़ आती है और सीधा आपके फोन, लैपटॉप के कीबोर्ड या किताब के बीचों बीच आपके ऊपर आकर बैठ जाती है। इसका सीधा सा मतलब है, मेरी तरफ देखो, मैं इस डिब्बे से ज्यादा खूबसूरत हूं। बिल्लियां चाहती हैं कि आपका 100% ध्यान सिर्फ उन पर हो। वे बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि आपके हाथों के बीच आकर बैठ जाने से आपका काम रुक जाएगा और मजबूरन आपको उन्हें सहलाना पड़ेगा। ये उनका बहुत ही क्यूट लेकिन थोड़ा सा परेशान करने वाला तरीका है ये बताने का कि उन्हें नजरअंदाज किया जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 12वां पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो दिन भर ऑफिस या काम से बाहर रहते हैं। यह है सेपरेशन एंग्जाइटी या बिछड़ने का डर। लोगों को लगता है कि बिल्लियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान घर में है या नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। बिल्लियां अपने रूटीन और अपने इंसानों से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। जब आप पूरे दिन बाहर रहने के बाद घर लौटते हैं, तो आपकी बिल्ली शायद तुरंत दरवाजे पर आकर आपका स्वागत करे और बिना समय गवाए सीधा आपके कंधे या गोद में चरच जाए। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने आपको बहुत मिस किया है। आपके घर में न होने से वह थोड़ी असुरक्षित महसूस कर रही थी, और अब जब आप वापस आ गए हैं, तो वह आपको कसकर पकड़ दाच लेना चाहती है ताकि आप दोबारा न जाएं। आप पर चढ़ाना उनकी उस खुशी और राहत का इजहार है कि उनका प्यारा इंसान सुरक्षित वापस आ गया है। इस समय उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन और प्यार की जरूरत होती है।
उसे 5 मिनट का क्वालिटी टाइम दीजिए। वह शांत हो जाएगी और अपनी सामान्य कैट लाइफ में वापस लौट जाएगी। वहाँ कारण शायद बिल्लियों का सबसे मशहूर और फनी व्यवहार है, जिसे हम मेकिंग बिस्किट्स या नीडिंग नीडिंग कहते हैं। जब बिल्ली आपके ऊपर चरच कर अपने अगले पंजों से आपके पेट या सीने को बारी बारी से ऐसे दबाती है जैसे वह कोई आटा गूंथ रही हो, तो यह एक बहुत ही खास इशारा है। यह आदत बचपन से शुरू होती है, जब एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ का दूध पीते समय उसके पेट को दबाता है ताकि दूध का बहाव तेज हो सके। जब बिल्ली बड्ढी हो जाती है, तो वह यह व्यवहार तभी दोहराती है जब वह बेहद खुश, आरामदायक और सुरक्षित महसूस कर रही होती है। तो अगर वह आपके ऊपर चढ़कर आपको मसाज दे रही है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपनी माँ के समान मानती है। आपके आसपास उसे वही सुकून मिलता है जो उसे बचपन में अपनी माँ के पास मिलता था। हालांकि जब वे बहुत ज्यादा मग्न हो जाती है, तो उनके नाखून बाहर आ जाते हैं, जो हमें चुभ सकते हैं। लेकिन उन्हें डांटे नहीं, क्योंकि उनके नजरिए से वे आपको अपना सबसे बड़ा प्यार दे रही है। बस धीरे से कोई मोटा कपड़िया अपने ऊपर रख ले और इस प्यार भरी कैट मसाज का लुत्फ उठाए। 14वां पॉइंट बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प है। क्या बिल्ली कभी आपके कंधे पर चढ़कर आपके बालों को सूंघने, चाटने या यहां तक कि चबाने लगती है? इसे एलो ग्रूमिंग कहते हैं। बिल्लियों के झुंड में जो बिल्लियां एक दूसरे के करीब होती है, वे एक दूसरे को छाटकर साफ करती है। यह स्नेह और सामाजिक बंधन, सोशल बॉन्डिंग दिखाने का एक बहुत मजबूत तरीका है। चूंकि बिल्ली आपको अपने परिवार का एक बड़ा, बिना बालों वाला सदस्य मानती है, इसलिए उसे लगता है कि आपको भी साफ रहने की जरूरत है। आपके सिर के बाल उनके लिए एक परफेक्ट जगह होते हैं, जहां वे अपनी खुरदरी जीभ से आपको ग्रूम कर सकती हैं। कई बार आपके शैम्पू या हेयर और नील की गंध भी उन्हें आकर्षित करती है। जब वह आपके ऊपर बैठकर आपके बाल संवार रही होती है, तो असल में वह आपका ख्याल रख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। अगली बार जब वो आपके बालों का कैट सैलून खोले, तो मुस्कुराइए, क्योंकि वह आपको पूरी तरह से अपनी फैमिली में स्वीकार कर चुकी है और आपको साफ सुथरा देखना चाहती है। बहुत प्रैक्टिकल है। यह एस्केप रूट यानी भागने का रास्ता खोजने के बारे में है। कल्पना कीजिए, घर में छोटे बच्चे दौड़िएच भाग कर रहे हैं, जो बार बार बिल्ली की पूंछ पकड़ दियचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर घर का कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ी एच गया है। ऐसे अफरा तफरी वाले माहौल में बिल्ली के लिए जमीन पर रहना खतरे से खाली नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप उनके लिए महज एक इंसान नहीं रह जाते, बल्कि आप एक सीरही या सुरक्षित टापू बन जाते हैं। बिल्ली दौड़ते हुए आती है और तेजी से आपके पैरों पर अपने नाखून गड्ढाते हुए सीधा ऊपर चारच जाती है। वह जानती है कि बच्चे या कुत्ता आप तक आसानी से नहीं पहुंच सकते और आप उसकी रक्षा करेंगे। हालांकि इस जल्दबाजी में कई बार हमें गहरी खरोंचें आ जाती हैं, क्योंकि वे पैनिक में होती हैं और उनके नाखून पूरी तरह से बाहर होते हैं। ये उनका जान बचाने का प्राकृतिक तरीका है। अगर आपको पता है कि घर में ऐसा माहौल बनने वाला है, तो बेहतर है कि बिल्ली को पहले ही किसी ऊंचे कैट ट्री या शांत कमरे में छोड़ डीएच दें, ताकि वह तनाव मुक्त रह सके और आपके पैर भी सुरक्षित रहे। 16वां कारण है आपकी नई और रहस्यमयी खुशबू। बिल्लियों की सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होती है। दुनिया उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि गंध का एक महासागर है। जब आप बाहर से आते हैं, खासकर अगर आप किसी दूसरे के घर से, पार्क से या अस्पताल से आए हैं, तो आपके कपड़ों और जूतों पर हजारों नई तरह की गंध होती है। जब बिल्ली अचानक से आपके ऊपर छड़कर आपको बहुत गहराई से सूंघने लगती है, तो वह असल में आपका इंस्पेक्शन यानी मुआयना कर रही होती है। वह जानना चाहती है कि आप कहाँ गए थे, आप किस किस से मिले, क्या आप किसी दूसरे जानवर के संपर्क में आए। ये उनका तरीका है बाहर की दुनिया की जानकारी जुटाने का। कभी कभी अगर आप कोई नया परफ्यूम, लोशन या साबुन लगाते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आता है,
जैसे पुदीना या कुछ हर्बल गंध, तो वे उस गंध के नशे में आकर भी आपके ऊपर चार एच कर आपसे रख दी एच खाने लगती है। वे उस गंध को अपने ऊपर भी लेना चाहती है या फिर अपनी गंध से उस नई गंध को छिपाना चाहती है। तो अगर बिल्ली जासूस की तरह आप पर चढ़े, तो समझे कि आपकी गंध की चेकिंग हो रही है। 17वां पॉइंट तो हर कैट ओनर की रोज सुबह की कहानी है। यह है उनका इंसानी अलार्म क्लॉक वाला अवतार। बिल्लियां दिनचर्या रूटीन की पक्की होती है। अगर उनका नाश्ते का समय सुबह 6 बजे है, तो इसका मतलब है 6 बजे, न 1 मिनट पहले, न 1 मिनट बाद। जब आप अलार्म बजने के बाद भी स्नूज बटन दबाकर सो रहे होते हैं, तो बिल्ली को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वह धीरे से बिस्तर पर आती है, आपके ऊपर चढ़ती है और पहले प्यार से अपना गीला नाक आपके चेहरे पर रगड़ाती है। अगर आप फिर भी नहीं उठते, तो वह अपना हल्का सा वजन आपके सीने पर डालती है और अगर बात तब भी नहीं बनती, तो फिर वह अपने पंजे से आपके गाल या होंठ को छूना शुरू करती है। वे बहुत अच्छे से जानती है कि इंसान के ऊपर चढ़कर उसे जगाना दुनिया का सबसे असरदार अलार्म है। आप किसी भी हाल में उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और सच कहूं तो एक बिल्ली के म्याऊं करते हुए आपके चेहरे के पास आने से बेहतर और कोई गुड मॉर्निंग नहीं हो सकती, भले ही वो सुबह के 5 बजे क्यों ना हो। वे चाहती हैं कि उनका दिन शुरू हो गया है, तो आपका दिन भी शुरू होना ही चाहिए। 18वां कारण सुनकर आप शायद अपना सिर पकड़ डीडीएच लेंगे, लेकिन यह सच है। कभी कभी बिल्ली के आप पर चढ़ने का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या तार्किक कारण नहीं होता। कभी कभी कारण सिर्फ इतना होता है कि वो संतरे वाली बिल्ली, ऑरेंज कैट की एनर्जी दिखा रही है, यानी वे बस अजीब, वियर्ड है। बिल्लियों का दिमाग बहुत ही रहस्यमयी होता है। कई बार रात के समय जब वे जूमीज सूमीज के द्वार से गुजर रही होती है, उनके अंदर अचानक से इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि इसका क्या करे। ऐसे में वो एक कमरे से दूसरे कमरे में पागलों की तरह दौड़ती है, दीवारों पर छलांग लगाती है और अगर बीच में आप खड्डे हैं, तो वे आपको भी एक दीवार समझकर आप पर छलांग लगा देती है और दूसरी तरफ कूद जाती है। ये कोई प्यार या नफरत नहीं है, ये बस उनके अंदर का पार्कोर पार्कोर चैंपियन बाहर आ रहा होता है। ऐसे में आपको बस एक दर्शक की तरह मजे लेने चाहिए। ये उनके खेलने और एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालने का सबसे बेतुका लेकिन फनी तरीका होता है। ऊ लेने वाला है और यह इंसानों और बिल्लियों के बीच के उस जादुई कनेक्शन को दर्शाता है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। बिल्लियां हमारे शरीर के रासायनिक बदलावों, केमिकल चेंजेस और हमारी भावनाओं को बहुत बारीकी से महसूस कर सकती हैं। जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, एंग्जाइटी अटैक का सामना कर रहे होते हैं या फिर शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, तो आपके शरीर की गंध और ऊर्जा बदल जाती है। एक संवेदनशील बिल्ली इसे तुरंत भांप लेती है। ऐसे समय में वह जानबूझकर आपके सीने पर या दर्द वाली जगह पर आकर बैठ जाती है। वह अपनी गर्माहट और पुर्रिंग के जरिए आपको शांत करने की कोशिश करती है। कई कैट ओनर्स ने यह दावा किया है कि जब उन्हें माइग्रेन था या पेट में दर्द था, तो उनकी बिल्ली ठीक उसी जगह आकर लेट गई और उनका दर्द सच में कम हो गया। तो अगर आपकी बिल्ली ऐसे समय में आप पर चढ़कर आपसे चिपक रही है जब आप लोग फील कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है। वो आपकी सबसे वफादार नर्स और थेरेपिस्ट है, जो बिना कुछ कहे आपका इलाज कर रही है। और अंत में 20वां और आखिरी ब्लॉक। अब जब हम समझ गए हैं कि बिल्लियां हमारे ऊपर क्यों चढ़ती हैं, तो यह जानना भी जरूरी है कि अगर उनका यह व्यवहार दर्दनाक हो जाए, तो क्या करें। मान लीजिए आपने शॉर्ट्स पहने हैं और बिल्ली अचानक नंगे पैरों पर अपने नाखून गड्ढाकर ऊपर चढ़ने लगे, तो यह बहुत तकलीफदेह होता है। ऐसे में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है चीखना या बिल्ली को झटके से फेंक देना। इससे बिल्ली डर जाती है और अगले ही पल और जोर से नाखून गड्ढा देती है ताकि गिरे न। इसके बजाय आपको रिडायरेक्शन
रीडायरेक्शन तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि वो चसाजने वाली है, तुरंत एक खिलौना उसकी तरफ फेंक दे, ताकि उसका ध्यान भटक जाए। या फिर शांत आवाज में नो कहें और धीरे से उसे उठाकर नीचे रख दें। अगर वह प्यार से आपकी गोद में आती है, तो उसे ट्रीट दें। धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि नाखून का इस्तेमाल किए बिना और इजाजत लेकर ही इंसान की गोद में जाना है। एक अच्छा कैट ट्री घर में होना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें चढ़ने की अपनी प्राकृतिक इच्छा पूरी करने के लिए आपके शरीर का इस्तेमाल न करना। PDDA। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपकी उस छोटी सी पुशीली और क्यूट सी बिल्ली के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है, जब वह अचानक से आपको अपना पहाड़ डैच या पैर डैच समझकर छेड़ने लगती है। चाहे वह अपना प्यार जता रही हो, आप पर हक जमा रही हो, आपसे खाना मांग रही हो, या सिर्फ अपनी जंगली निंजा स्किल्स का प्रदर्शन कर रही हो, एक बात तो पूरी तरह से तय है। हमारी बिल्लियां भले ही हमारे शरीर पर खरोंचे छोड़ दाज दें, लेकिन वे हमारे दिलों पर जो प्यार की छाप छोड़ धाती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हम उनकी इन शैतानियों से परेशान भी होते हैं, लेकिन सच कहूं तो उनके बिना हमारी जिंदगी कितनी बोरिंग होती है ना। हम कैट पेरेंट्स उनके बिना नहीं रह सकते। अगर इस वीडियो ने आपको आपकी बिल्ली को थोड़े धा और बेहतर समझने में मदद की है, और अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो लाता रहूं। इस वीडियो को अपने दूसरे कैट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद उन्हें भी पता चले कि उनका बिल्ली का बच्चा खराब नहीं है। जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आपकी बिल्ली की सबसे अजीब या फनी आदत क्या है, जो वो सिर्फ आपके साथ करती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट पर हता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने और अपने प्यारे से सुप्रीम रूलर का ख्याल रखें। म्याऊ।